ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 8 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं, चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 8 में प्रत्येक सर्ग के अधिपतियों का अभिषेचन तथा पृथु का राज्याभिषेक, मनवंतरों की 14 देवताओं और सप्त ऋषियों का विवरण किया गया है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम लोगों के प्रति जिस आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उन सर्गों में जो जिस वर्ग के अधिपति हुए हैं उनके विषय में अब हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब महाराज पृथु समस्त भूमंडल के अधिनायक पद पर अभिषिक्त होकर सबके अधिपति हुए, उस समय उन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने चंद्रमा को औषधि, यज्ञ, व्रत, तप, नक्षत्र, तारा, द्विज, वृक्ष, गुल्म और लता समूह का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने वरुण को जल का, कुबेर को धन और राजाओं का विष्णु को, आदित्यों का अग्नि को, वसुओं को अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को महतों का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का शूलपाणी, शिव को पिचास राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और वेतलाओं को, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को छोटी बड़ी नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, प्रबल पराक्रमी वासुकी को नाग का, तक्षक को सर्पों का, ऐरावत नामक गजेंद्र को दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का, उन्हें औकों को घोड़ों का, सिंह को वन्य जीवों का, नृषभ को गौ का और पाक को समस्त वनस्पतियों का अधिनायक नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा ने सर्वारंभ के समय संपूर्ण दिशाओं के अधिनायकों को भी अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने शत्रुओं के संहारक सुधर्मा को पूर्व दिशा के द्विकपाल पद पर स्थापित किया। इसके बाद सर्वेश्वर शंख पद को दक्षिण दिशा का स्वामी बनाया। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में अंतर्भूत करने वाले ब्रह्मा जी ने सुकेतु मान को पश्चिम दिशा का अध्यक्ष बनाया। प्रजापति ब्रह्मा ने देवपुत्र हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्रदान किया। ये द्विकपालगण आज भी शत्रुओं को संतप्त करते हुए पृथ्वी की सब ओर से रक्षा करते हैं। इन्हीं चारों दिक्पालों द्वारा पहल भूतल पर पृथु नाम के नरेश अभिषिक्त हुए थे। चाक्षुष मनवंतर की समाप्ति के बाद पुनः वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ होने पर सूर्य वंश के चिन्ह स्वरूप ये राजा पृथु इस चराचर जगत के प्रजापति हुए थे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार सृष्टि संबंधी वर्णन सुनकर मनु ने भगवान जनार्दन से पुनः निवेदन किया, हे मधुसूदन, अब पूर्व में उत्पन्न हुए मनुओं के चरित्र का वर्णन कीजिए। मत से भगवान कहने लगे, राजेंद्र, अब मैं मनवंतरों को, मनुओं के संपूर्ण चरित्रों को, उनमें प्रत्येक के शासन काल को और उनके समय की सृष्टि के वृतांत को संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। तुम उसे एकाग्रचित एवं प्रशांत मन से भी श्रवण करो। मार्त नंदन प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवगण थे। मरीचि, अत्रि आदि मुनि ही सप्तऋषि थे। इन स्वयंभू मनु के आग्नेध्र, अग्रिबाहु, सहस्वन, ज्योतिष्मान, धुतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु नाम के 10 पुत्र थे, जिनसे वंश का विस्तार हुआ। ये सभी प्रतिसर्ग की रचना करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। अब इसके पश्चात स्वरचित
मनु का वृतांत सुनो। स्वारोचिष मनु के नभ, नभस्य प्रस्तुति और भानु ये 4 पुत्र हुए, जो सभी देवताओं के सदृश वर्चस्वी और कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। इस मनवंतर में दत्त, निश्चयवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप और बृहस्पति में बतलाए गए हैं। इस स्वारोचिप मनवंतर में होने वाले देवगण तुपित नाम से प्रसिद्ध हैं तथा महर्षि के हस्तेंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप, ज्योति, अय और इसमय नामक 7 पुत्र प्रजापति कहे गए हैं। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ है। इसके अंतरर औतमी नामक तीसरे शुभकारक मनवंतर का वर्णन कर रहा हूँ। इस मनवंतर में औतमी नामक मनु हुए थे, जिन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम है ईश, उर्ज, तर्ज, सुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभस तथा सह। इनमें सबसे कनिष्ठ सह परम उदार एवं कीर्ति का विस्तारक था। इस मनवंतर में भावना नामक देवगण हुए तथा कौकुंडी, दालभई, शंख्य, प्रवरण, शिव, सित और समतीय सप्तर्षि कहलाए। ये 7 अत्यंत ऊर्जस्वी और योग के प्रवर्तक सप्तऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस नाम से विख्यात है। इस तामस वंतर में कवि, पृथु, अग्नि, अक्की, कपि, जल्प और धीमान ये 7 मुनि हुए तथा देवगण साध्य नाम से कहे गए। तामस मनु की अकल्मष, धन्वी, तपोमूल, तपोधन, तपोरित, तपस्य, तपोधुति, परतंत, तपोभोगी और तपोयोगी नामक 10 पुत्र थे। ये सभी सदा सदाचार में निरत रहने वाले एवं वंश विस्तारक थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृतांत ध्यान पूर्वक सुनो। इस मनवंतर में देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि हिरण्य रोमा और सप्ताक्षर ये सप्तऋषि बतलाए गए हैं। देवगण अमूर्त रजा नाम से विख्यात थे और सभी 6 प्रकृतियां प्रजाएं सत रहित रहती थी। अरुण, तत्वदर्शी, विवाह, कपियुक्त, निरुक्त, शत्व, निर्मोह और प्रकाशक ये 10 रैवत मनु के पुत्र थे, जो सभी धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके पश्चात छठे चाक्षुप मनवंतर में भृगु, सुदामा, विरजा, सहसुण, नाद, विवशावन और अतिनामा ये सप्तऋषि थे तथा देवगण लेखा नाम से प्रख्यात थे। इसी प्रकार उस मनवंतर में लेखा, ऋषभ, रिभाद्य, वारीमूल और दिवोकश नाम से देवताओं को 5 योनियां बतलाई गई हैं। पहले स्वयंभू मनु वर्णन में मैंने जो तुमसे कहा है कि स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे, वैसे ही चाक्षुप मनु के भी रुरु आदि 10 पुत्र थे। इस प्रकार मैंने तुम्हें चाक्षुप मनवंतर का परिचय दे दिया। अब उस 7वें मनवंतर का वर्णन करता हूँ, जो वर्तमान में वैवस्व नाम से विख्यात है। इस मनवंतर में अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, प्रतापी, विश्वामित्र और जमदग्नि ये 7 महर्षि इस समय भी वर्तमान में हैं। ये सप्तऋषि धर्म की व्यवस्था करके अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। वैवस्वत मनवंतर में शाद्य, विद्धेश्वर, देव, रुद्र, मरुत, वसु, अश्विनी कुमार और आदित्य ये 7 देवगण कहे जाते हैं। मनु की भी इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र थे, जो भूमंडल में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार सभी मनवंतरों में 7 महर्षि होते हैं, जो धर्म की व्यवस्था करके अंत में परम पद को चले जाते हैं। तो यह थी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।
यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे भी ऐसी ही जानकारी प्रस्तुत होते ही आपको मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।